भाई तो जैसा हमने अपने क्लास 12 के बच्चों से कहा था कि 10 के 10 बहुविकल्पीय प्रश्न आपके सही करवाने की जिम्मेदारी हिंदी में हमारी है, उसी बात को रखते हुए हमने 50 गद्य के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न अपलोड कर दिए थे और आज काव्य के 50 बहुविकल्पीय प्रश्न हम लोग अपलोड कर दिए हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है और यही प्रत्येक वर्ष आते हैं। तो इसी के साथ आप 10 के 10 नंबर ला पाएंगे अगर आप इन 100 बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ लेते हैं। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है। हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो हिंदी साहित्य का प्रथम कवि सरहप्पा जी को माना जाता है। नई कविता युग की रचना है। नई कविता युग की रचना कौन सी है? तो खुशबू के शिलालेख। खुशबू के शिलालेख नई कविता युग की रचना है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कौन है? सन 1943। देखिए तार सप्तक का बहुत वाला इंपॉर्टेंट है। तार सप्तक के आप सारे देख लीजिएगा, मैं बताते जाऊंगा। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है तो 1943 तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा प्रकाशित पत्रिका है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा प्रकाशित पत्रिका है तो कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा प्रकाशित पत्रिका है। फिर पूछता है कि रीतिकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है। तो सिंगारिता रीतिकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है। देखिए इस सब प्रश्नों को खोजने में, उसके उत्तर खोजने में, आपके सामने लाने में बहुत समय लगता है, बहुत मेहनत लगती है। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मेहनत करके हम आपके पास लाते हैं और जिन्हें विश्वास ना वो किसी भी वर्ष का पेपर उठाएं और देखें कि क्या इन्हीं 50 में से उनके जो 10 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं वो नहीं आए हैं। काव्य के 5 और गद्य के 5। अगर आप गद्य वाला वीडियो चाहते हैं तो लास्ट में आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा या कमेंट भी आप कर देंगे तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है और मैं लास्ट में वीडियो को दे भी दूंगा, वहाँ से आप लेके हमें व्हाट्सअप से हमसे वो वीडियो ले सकते हैं। चलिए, पृथ्वीराज रासो का रचनाकाल है। पृथ्वीराज रासो का रचनाकाल कौन सा है? तो वीर गाथा काल क्या है? पृथ्वीराज रासो का रचनाकाल है। फिर पूछता है कि ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं। अब ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कौन है? तो ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कबीरदास जी हैं। फिर पूछता है कि कमायनी के प्रथम सर्ग का नाम है। कमायनी के प्रथम सर्ग का नाम है, क्या नाम है प्रथम सर्ग का? तो चिंता कमायनी के प्रथम सर्ग का नाम है। ध्यान दें, कमायनी के प्रथम सर्ग का नाम क्या है? चिंता कमायनी के प्रथम सर्ग का नाम है। सुमित्रा नंदन पंत सुकुमार कवि हैं। पूछ रहा है कि सुमित्रा नंदन पंत सुकुमार कवि हैं किसके? प्रकृति के सुकुमार कवि कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है। फिर 10वें प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं कि राम की शक्ति पूजा कविता के रचयिता हैं। राम की शक्ति पूजा कविता के रचयिता है तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कौन है? राम की शक्ति पूजा कविता के रचयिता हैं। ठीक है, इसी के साथ हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और हम आ गए अपने 11 से लेके 15 तक। फिर उसके बाद से हम पूरा 50 क्वेश्चन आज यहीं पे करके जाएंगे आपके साथ। ध्यान देते रहिए और इसका पीडीएफ भी आपको अगर चाहिए, तो व्हाट्सअप नंबर पे संपर्क करें या तो कमेंट कर दें। आपको सारी चीज़ें मतलब सारी सुविधाएं दी जाएंगी। साथ में हम लोग मैथ, इंग्लिश, फिजिक्स के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस समय करवा रहे हैं इंपॉर्टेंट सीरीज में, तो इसको भूले ना, चैनल को ज्वाइन करना। विनय पत्रिका किस काल की रचना है? पूछ रहा है विनय पत्रिका किस काल की रचना है? तो देखिए इसको याद करने के लिए हम लोग विनती किसे करते हैं? ईश्वर से। तो भक्ति काल की। ईश्वर को क्या बोल, ईश्वर के हम लोग क्या करते हैं? भक्ति। तो विनय पत्रिका किस काल की रचना है? तो भक्ति काल की रचना है विनय पत्रिका। फिर नेक्स्ट आ जाएगा कि छायावाद की विशेषता क्या है? तो देखिए रीतिकाल की विशेषता अब हमने पढ़ी, अब यहाँ पे छायावाद की विशेषता है सौंदर्य और प्रेम। हमसे क्या पूछ रहा है कि छायावाद की विशेषता क्या है? तो छायावाद की विशेषता है सौंदर्य और प्रेम। फिर इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से हरिऔध की रचना नहीं है। अब हरिऔध की रचना कौन सी नहीं है? तो अनद जो है वो हरिऔध की रचना नहीं है। अनद जो है हरिऔध की रचना नहीं है। फिर अब आगे बढ़ें तो निम्न में से एक चप्पू काव्य है। तो चप्पू काव्य यशोधरा एक चप्पू काव्य है। पूछ सकता है, देखिए यशोधरा एक इंपॉर्टेंट चप्पू काव्य है, इसलिए इसको याद रखें कि चप्पू काव्य कौन सा है, यशोधरा क्या है? तो यशोधरा एक चप्पू काव्य है। इसी के साथ आगे बढ़े तो अष्टछाप के कवि नहीं है। देखिए अष्टछाप के कवि याद होना महत्वपूर्ण। प्रत्येक वर्ष एक ना एक प्रश्न पूछ लेता है अष्टछाप के कवियों में से, तो ईश्वर दास क्या है? अष्टछाप के कवि नहीं है। अष्टछाप के कवि याद होना बहुत जरूरी है बच्चों। हर एक वर्ष एक प्रश्न पूछ लेता है अष्टछाप के कवि से संबंधित। चलिए, हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है तो सबको पता है पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, जिसका वीरगाथा काल
काल है। लेखक कौन है? चंद बरदाई जी की ये रचना है। छायावाद की विशेषता क्या है? छायावाद की विशेषता क्या है? सौंदर्य और प्रेम छायावाद की विशेषता। ये क्वेश्चन देखिए दोबारा रिपीट कर रहा है, तो ये क्वेश्चन आप इसकी इंपॉर्टेंट समझ सकते हैं। हमने इसको 2 बार जब रिपीट किया है तो मतलब हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो बार बार उसमें आ जाता है कोई क्वेश्चन, तो उसमें रिपीट हो जाता है, ध्यान नहीं जाता है। तो चलिए आगे बढ़ें। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। तो परशुराम की प्रतिज्ञा, परशुराम की प्रतिज्ञा रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। अगर आप रामायण देखे होंगे तो परशुराम जी और राम जी का संबंध है सीता विवाह के समय, तो वहां से हम याद कर सकते हैं कि परशुराम और राम, रामायण का ही सीन है। तो रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना कौन सी है? परशुराम की प्रतिज्ञा। तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष, देखिए सारे सप्तक आपको याद होना चाहिए। सन 1959 तीसरे सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। कामायनी में सर्गों की संख्या है 15। ये बहुत खोजने में हमें समय लगा। एक ये और ये 2 प्रश्न ऐसे थे जिनके हर एक जगह अलग अलग आंसर थे। फिर हमने यूपी बोर्ड की वेबसाइट पे चेक की, पेपर के हिसाब से मिलाया, बहुत ज़्यादा चेक किया, तब पता चला कि कामायनी में सर्गों की संख्या 15 सबसे सही है और सन 1959 तीसरे सप्तक का प्रकाशन वर्ष सबसे एग्जैक्ट और सही है। चलिए देखिए यहाँ पे भी कामायनी में सर्गों की संख्या रिपीट हुई, इसलिए बोला ना बहुत समस्याएं हुई इस प्रश्न को खोजने में। प्रश्न इंपॉर्टेंट भी था, खोजना भी जरूर था, और इसका प्रश्न का उत्तर मिल भी नहीं रहा था, कहीं सब जगह अलग अलग मिल रहा था। अज्ञे की रचना है। तो हरी घास में क्षण भर, हरी घास में क्षण भर अज्ञे जी की रचना है। आपसे पूछ सकता है कि हरी घास में क्षण भर किसकी रचना है? तो हरी घास में क्षण भर अज्ञे जी की रचना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। रीति मुक्त कवि हैं। रीति मुक्त कवि कौन है? तो सर रीति मुक्त कवि धनानंद जी हैं। धनानंद जी एक रीति मुक्त कवि हैं। आगे बढ़े हम लोग। तो हिंदी साहित्य के किस काल को पूर्व मध्य काल कहा जाता है? तो भक्ति काल को पूर्व मध्य काल कहा जाता है। हिंदी साहित्य के भक्ति काल को पूर्व मध्य काल कहा जाता है। सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था चिदंबरम पर उन्हें क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रानंदन पंत को किस पे मिला था? चिदंबरम पर। तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, ये 50 के 50 आपको एकदम रटे हुए होने चाहिए। चलिए अब हम आगे बढ़े 26 की ओर। तो निम्न में से कौन सी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है? तो प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य। प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास, लेकिन यहाँ पे खड़ी बोली जोड़ देगा तो क्या हो जाएगा? सॉरी पृथ्वीराज रासोल, लेकिन जहाँ पे खड़ी बोली जोड़ देगा वो क्या हो जाएगा? प्रिय प्रवास। फिर आपसे पूछ रहा है निम्न में से कौन सा मैथिली शरण गुप्त की रचना है? वहाँ पे मैंने बताया था क्या मैथिली शरण गुप्त की रचना है? अनंत रामधारी सिंह दिनकर जी की नहीं है। सुमित्रानंदन पंत को चिदंबर कृति पर पुरस्कार मिला था, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट होता है, जब हमारे में 2 बार रिपीट हो जाते हैं इसकी इंपॉर्टेंस को समझना आपके लिए लाजमी है। कितनी नावों में कितनी बार काव्य संग्रह है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञे जी की रचना है। कितनी नावों में कितनी बार, हरी घास पे क्षण भर, ये सारी रचनाएं इनकी है। गीत संकलन परिजात किसकी रचना है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की ये भी रचना है। क्या? परिजात। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचना है क्या? परिजात। नेक्स्ट चले हम 31 की ओर। ये आइए 31 से 35। हाँ, पहला प्रश्न, निम्न में से मैथिली शरण गुप्त का पहला काव्य संग्रह, भरत भारती मैथिली शरण गुप्त का पहला काव्य संग्रह है। ये चीज आपको याद होनी चाहिए कि मैथिली शरण गुप्त जी का पहला काव्य संग्रह कौन सा है? तो भरत भारती मैथिली शरण गुप्त जी का पहला काव्य संग्रह है। ठीक इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है, निम्न में से जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति है? तो चित्रधार जयशंकर प्रसाद जी की काव्य कृति है। पूछ रहा है क्या? निम्न में से जयशंकर प्रसाद जी की काव्य कृति है? तो चित्रधार जयशंकर प्रसाद जी की काव्य कृति है। फिर आपसे पूछ रहा है क्या? आपसे पूछ रहा है कि सुमित्रानंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति के लिए मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति के लिए मिला था? तो काला और बूढ़ा चांद के लिए सुमित्रानंदन पंत जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। फिर हमसे पूछ रहा है कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य जिन्हें हम अज्ञे जी के नाम से भी जानते हैं कि संपादन में कुल कितने सप्तक प्रकाशित हुए थे? देख लीजिए, ये भी बहुत ही मेहनत किया, पहले 3 मिला, फिर कहीं 2 मिला, लेकिन लास्ट में जाकर पता चला कि इन्होंने 4 सप्तक प्रकाशित किए थे। इसके लिए हमें गूगल भी छान मारना पड़ा। तो यहाँ पे आपको कमेंट करके लाइक और हमारे उत्साह को वर्धन करना आपकी जिम्मेदारी बनती है।
रीतिकाल की प्रमुख विशेषता। अब रीतिकाल की प्रमुख विशेषता क्या है? मुक्त काव्य की रचना। रीतिकाल की प्रमुख विशेषता क्या है? मुक्तक काव्य की रचना। अच्छा, एक चीज ध्यान देंगे, ये जो मैं लिखा रहा हूं ये ऑप्शन पर डिपेंड करता है। इस क्वेश्चन में ऑप्शन में ये देता है, ठीक है। तो इसकी बहुत सारी प्रवृत्तियां होती है, रीतिकाल की और छायावादी। रीतिकाल की आपको और छायावादी युग की ये विशेषताएं आपको पढ़ना आवश्यक है। इन दोनों से प्रत्येक वर्ष आप देख रहे हैं पूछा जा रहा है प्रश्न। चलिए अब आगे की ओर हम चलते हैं, 35 से आगे बढ़ते हैं। तो ये हम आ गए यहाँ से 36 से 40 की ओर। एक सेकेंड, देखिए यहाँ पे मैंने ऑप्शन भी लिखा हुआ है, कुछ अलग हुआ तभी लिखा होगा। कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? तो चित्रधार रामधारी सिंह दिनकर जी की नहीं है, और ये रश्मि रथी, हुंकार और रेणुका रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है, इसीलिए मैंने इसको लिखा था, ठीक है। ये यहाँ से तीनों इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, तो ये भी पूछे जाते हैं, तो यहाँ से आप इन तीनों को याद कर लेते हैं। मतलब एक प्रश्न से मैं आपको 4 प्रश्न याद करवा रहा हूँ। यमा रचना है महादेवी वर्मा की, वर्मा, ठीक है। महादेवी वर्मा और यमा मैच करते हैं, तो यमा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की। हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए चरण काल नाम दिया डॉक्टर सुकुमार वर्मा ने। हिंदी साहित्य के आदिकाल को चरण काल किसने नाम दिया? डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? देखिए इसलिए यहाँ पे भी ऑप्शन मेंशन किया, तो जयशंकर प्रसाद को, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंद पंत और रामधारी सिंह दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, जयशंकर प्रसाद को नहीं मिला है। तो यहाँ पे एक प्रश्न से कितने प्रश्न बने? 4 प्रश्न। तो आपको जिनको मिला और जिनको नहीं मिला दोनों याद रखना है, ठीक है सर। सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है। अब सुमित्रानंदन पंत की कौन सी रचना नहीं है? तो रसवंती इनकी रचना नहीं है, लेकिन वीणा, पल्लव, लोकयान इनकी रचनाएं हैं। तो इसका भी एक प्रश्न से आपके 4 प्रश्न बनते हैं जो आपको याद होना चाहिए बस। और आपके 10 प्रश्न और कहानी खत्म। आप 5 अपने काव्य के प्रश्न तैयार कर चुके हैं। हिंदी साहित्य के आदिकाल, हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए चरण काल नाम दिया था डॉक्टर सुकुमार वर्मा ने। दोबारा प्रश्न रिपीट हो रहा है, इंपॉर्टेंट समझते भाई। निम्न में से, यहाँ पे थोड़ा सीरीज कर दूंगा ये, हाँ, निम्न में से कौन प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं है? तो नंददास प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं है, और ये कुतुबुल मजहन और जायसी ये प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं। तो यहाँ से भी एक प्रश्न से 4 प्रश्न बने। अज्ञेय की रचना है आंगन के पार द्वार। आंगन के पार द्वार किसकी रचना है? तो अज्ञेय जी की रचना है आंगन के पार द्वार। निम्न में से किन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला था? तो फिर देख लीजिए, निराला को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला था, वही महादेवी वर्मा को, सुमित्रानंदन पंत को और अज्ञेय जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ये इरेज कर देता हूँ अगर आपको लिखने में दिक्कत हो। फिर प्रश्न पूछ रहा है कि हरी घास पर क्षण पर, अरे अज्ञेय जी की रचना है। ये भी प्रश्न 2 बार रिपीट हुआ। देख रहे हमसे 2 बार प्रश्न रिपीट हो जा रहे हैं, जबकि हम छांट छांट के लिख रहे थे, पेपर सॉल्व कर रहे थे। तो समझिए इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। अच्छा, अंत आता है तो कितना आनंद आता है ना, कि बस अब तो खत्म हो गया। चलिए, आनंद कादंबरी पत्रिका के संपादक बद्री नारायण चौधरी, प्रेमदम दोबारा रिपीट हुआ। निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कवि है अज्ञेय जी। अज्ञेय जी एक प्रयोगवादी कवि है, देखिए याद रखिएगा। अज्ञेय जी सुमित्रानंदन पंत जी, सुमित्रानंदन पंत जी नहीं, प्रयोगवादी कवि नहीं है, लेकिन अज्ञेय जी एक प्रयोगवादी कवि है। छायावादी काल का काल निर्धारण, ये 1919 से 1938। प्रगतिवादी काल का मुख्य आधार साम्यवाद, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न। और कीर्ति लता की रचना विद्यापति। बस ये आपके जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे यहाँ तक वो मैंने आपको करवा दिए। अब आगे का जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा ध्यान देंगे, पेज बढ़ा लेता हूँ। हाँ, ये रहा हमारा व्हाट्सअप नंबर, ठीक है। ये हम आपको व्हाट्सअप नंबर दे रहे हैं अपना 9532060199। इससे आप हमसे हिंदी, इंग्लिश, साइंस, फिजिक्स और जो भी पद के कोई जो गद्य का क्वेश्चन आप 50 मिस किए हैं वो भी आपको चाहिए तो इससे ले सकते हैं। और सारे इंपॉर्टेंट सीरीज करवाए जा रहे हैं, तो बच्चा प्लीज मिस मत करना, व्हाट्सएप से जुड़ना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। फिर कल मिलेंगे इंपॉर्टेंट सीरीज में नए इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर, नए हर्ष और उल्लास के साथ। थैंक यू।